मनुष्य के भीतर आनंद निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोजता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान की उपासना, भगवान की वंदना उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पूर्व जन्म का कारण है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय बदलने की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। जुआ, मदिरापान, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है, ना ही वो किसी का है। भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में है। लोभ और मोह महापाप के माता पिता है, साथ ही लोभ महापाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करना है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार बदलता है और ये बार बार मनुष्य को धोखा देगा। खुद को निर्दोष मानना ही सबसे बड़ा दोष है। यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आते हैं। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। वर्तमान का आनंद लो। आत्म भाव में रहना ही मुक्ति है। नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष हम नहीं हैं, ना हम ये शरीर है। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा तो स्थिर है। हम आत्मा है। आत्मा कभी न मरती है, ना इसका जन्म हुआ, ना इसकी मृत्यु होगी। आत्म भाव में रहना ही मुक्ति है। यहाँ सब बदलता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ बदलाव होना स्वाभाविक है। इसीलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में अपना समय बर्बाद ना करें। ये सब बदलते रहते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम भावना और भय ही हमारे शत्रु है। ईश्वर के प्रति समर्पण। अपने आप को भगवान के प्रति अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा करेगा और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जिससे हमारा नजरिया बदल जाएगा। अशांत मन को शांत रखने के लिए अभ्यास करें, अन्यथा अनियंत्रित मन आपका शत्रु बन जाएगा। अपने कर्म से पहले विचार करें,
हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसीलिए कर्म करने से पहले विचार कर ले, अपना कार्य करे। किसी और के काम पूर्णता से करने से अच्छा है कि अपना ही कार्य अपूर्णता से करे। समता का भाव रखे, सभी के प्रति समता का भाव रखे। सभी कर्मों में कुशलता और दुख रूपी संसार से वियोग का नाम योग है। यहाँ पर जिस दौर से हम गुजरे हैं, अगर तुम गुजरते तो गुजर जाते। अहम ने वहम पाल रखा है कि सारा कारवा उसी ने संभाल रखा है। जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष ना बनाइए, बाद में तो अवशेष ही बचेंगे। ये शिकायत नहीं बल्कि तजुर्बा है कि कदर करने वाले की कोई कदर नहीं करता। होती है गलतियां हर एक से, मगर कुछ जानते नहीं और कुछ मानते नहीं। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो 2 लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है और जो है वो लाजवाब है। प्रेम तो बस एक तरफा होता है, 2 तरफा तो सिर्फ व्यापार होता है। शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करो। मंजिल को खबर भी नहीं कि सफर ने हमसे क्या क्या छीन लिया। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओ सीखते जाओगे। मनुष्य के पीठ पीछे कौन क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता। सामने किसका मुंह नहीं खुलता ये काफी है। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा मिले, बल्कि ये होनी चाहिए कि जहाँ पाँव रखे वहीं रास्ता बन जाए। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा और जीने के लिए बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके माँ बाप के संस्कार होते हैं। हर काम को 3 अवस्था से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे सम्मान दे। झुकने से रिश्ता ना टूटे तो झुक जाओ, पर हर बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करे। हम शतरंज नहीं खेलते क्योंकि हमें दुश्मन हमारे सामने बिठाना पसंद नहीं। जब रिश्ते में जहर घुल चुका हो तो रिश्ते में अमृत मिला देने से मीठा नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है, खबर हो या कबर, खोदते हमेशा अपने ही है। आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आते हैं। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई परिंदे के लिए पानी रखता है। संसार में कदर उनकी करो जो तुम्हारी करे। ज़्यादा गुलामी में भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र भी खर्च हुई, हाथ भी कुछ ना लगा। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं। संसार में तू वही कर सकता है जो किसी और ने सोचा नहीं। खुल जाएगी सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तू जिद पर अड़ तो सही। संसार में किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो संभलने का तो क्या, रोने का भी लायक नहीं छोड़ता। जिंदगी में जो चाहो वही मिल जाए तो इंसान खुद को ईश्वर मान बैठेगा। ये मत भूलो, जो छप्पड़ फाड़ कर दे सकता है वो थप्पड़ मार के ले भी सकता है।
जिंदगी में दो चीज़ें कभी मत करिए, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा और उसकी बुराई पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। मुश्किलें ना हो तो प्रार्थनाओं में मन कहाँ लगता है, शायद इसीलिए ईश्वर इनका निर्माण किया होगा। ये जो पैसा है ये बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। प्रकृति से प्रेम आत्मा को सुख देती है और सुखी आत्मा इंसान को अंदर से खुश रखती है। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसा हो जो याद करने को मजबूर करे। लोग कहते हैं आईना सच दिखाता है। हाँ, ये सच है, लेकिन पूरा सच कब दिखाता है? समझदार बनिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया कोई भी निर्णय कभी सही नहीं होता। सहनशीलता स्वभाव नहीं, अपितु संस्कार है। दुख होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आता है वो सबसे कीमती इंसान है।